सभी साथियों को भाई अरस छिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल अरस छिकारा पेज से लाइव हैं और मुझे पता आप सभी साथी इंतजार में होंगे। मैं मेरा जितना समस्त भाईचारा हाथ जोड़कर आप सभी को सबसे पहले तो राम राम करता हूं और सभी साथियों से विनती करता हूं एक बारी सारे के सारे साथी जुड़ो, क्योंकि आज एक अहम फैसला लेना है जिसमें आप सभी साथियों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दुख में सुख में आप वो लोग हो जो हमेशा खड़े पाए हो। आपके बगैर हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। एक बारी मैं सभी साथियों का इंतजार कर रहा हूं ताकि आप लोग जुड़ जाओ। जुड़ने के साथ साथ इसको शेयर करते रहो ताकि आगे से आगे यह पहुंच जाए, सभी को पता लग जाए कि हाल फिलहाल अरस छिकारा लाइव है। क्योंकि ज्यादातर अपना हरियाणा हरिद्वार गया हुआ है और मेरे हिसाब से लेट उठते हैं, उन सभी तक वीडियो पहुंच जाए। वीडियो अब देखो या बाद में देखो, मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात थी, क्या अरस छिकारा को चुनाव लड़ना चाहिए? हरियाणा के अंदर अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो कौन सी विधानसभा से लड़ना चाहिए? बात हो रही है यहां पे एमएलए के चुनाव की। एमएलए के चुनाव की बात कर रहे हैं। बड़ी चीज ये है, जितने मेरी समस्त टीम है, समस्त साथी हैं, जिन सबसे पूछा, लगभग एक हफ्ते से जो फोन और कॉल आ रहे हैं, 95% आदमियों का ये कहना है भाई चुनाव लड़ तेरी गैल। 5% आदमी ऐसे है भाई छवि खराब हो जाएगी, ना लड़ेगा फायदे में रहेगा, चुनाव मत लड़े। ये 5% आदमियों का कहना है। माफी चाहूंगा, जो 5% आदमी है उनको नाराज करना पड़ेगा, वो भी मेरे चाहने वाले हैं, क्योंकि 95% बहुत ज्यादा होते हैं। 95% को तो नाराज नहीं कर सकते, इतने बड़े परिवार को। तो जो 95% आदमी है उनके फैसले से सहमत होते हुए अपनी पूरी टीम ना, अपने जो छोटे बड़े हैं जितने भी हैं, सभी साथियों ने मिलजुल के ये फैसला लिया है, टीम अरस छिकारा चुनाव लड़ेगी। टीम अरस छिकारा का मतलब यह है, टीम अरस छिकारा की तरफ से हाल फिलहाल अरस छिकारा चुनाव जरूर लड़ेगा। अब अगला सवाल यह है, चुनाव लड़ना कहां से है? बड़ी चीज ये है, और चुनाव क्यों लड़ना जरूरी है उसका रीजन भी बता देता हूं। सब न पता होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं आप लोग साथ के साथ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करोगे तो ये वीडियो सब तक पहुंच जाएगी। हाल फिलहाल 900 आदमी लाइव देख रहे हो। विनती आप सभी साथियों से 2-2, 4-4, 5-5 ग्रुपों में इसको शेयर जरूर करना आगे से आगे। बड़ी चीज ये, चुनाव कहां से लड़े? चुनाव हम वहां से लड़ सकते हैं, हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा है। बहुत सारे साथियों के जवाब आए कि भाई मेवात से चुनाव लड़ो, मेवात से चुनाव लड़ो। मेवात में आपका बहुत ज्यादा भाईचारा है। पहली बात तो मुझे आप ये बताओ, क्या मेरा भाईचारा खाली मेवात में है और कहीं नहीं है? भाई आप हर चीज को एक मेवात से जोड़ देते हो। कुछ लोग तो मेरे को ये अनाप शनाप गालियां भी देने लग गए थे कि मेवात में रहने लग जा, तू तो मेवाती है। मैं पहली बात तो आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मेवात से अगर मैं चुनाव लड़ता हूं, मेरे हिसाब से शायद ही ऐसी कोई सीट होगी जहां से मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन मुझे घिन आती है इन बातों से, जो आपकी ये छोटी सोच हो रखी है, जो कहते हैं मेवात से चुनाव लड़ लेना है, वो कि तेरा भाईचारा कौन है? मेरा भाईचारा किसके साथ नहीं? पहले तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं। क्या खाली आप लोगों की देसी भाषा में बात करूं, मैं मुसलमान ही देसी ही हूं। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर किसी जाति में कोई गलत आदमी हो जाते इसका मतलब पूरी जाति खराब है, पूरा धर्म खराब है। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, आप लोगों को याद नहीं होगा, 2012 से समाज सेवा में आए थे, 2024 आ लिया, 13वां साल लाग रहा है। 2015 तो सोशल मीडिया पे दिखावा शुरू कराया था। पहला इंसान हूं सोशल मीडिया पे जो सबसे पहले लाइव आया था। उससे पहले खाली फोटो डलिया करती, लोगों को पता नहीं था वीडियो भी डलती। पहले वीडियो डलने लगी थी, उसके बाद लाइव का ऑप्शन आया था। पहला आदमी हूं जिसने ऑनलाइन मदद शुरू करी थी। आज उस चीज को हिंदुस्तान के अंदर फॉलो करके आधा देश समाज सेवा करता है और मुझे खुशी है, जो रास्ता मैं लेके आया उस पे आज दुनिया चल रही है। हां, जो शुरुआत करता उसको गालियां भी मिलती, तालियां भी मिलती है। और जो मेरे को गालियां देते थे,
आज वही इंसान उन चीजों को फॉलो करते हैं, आज वही लाइव आते हैं, वही अपनी टीमें बनाए हुए हैं। मुझे खुशी है इस बात की। दूसरी बात, जिनको लगता है भाई खाली मुसलमान ही थे मेवात से चुनाव लड़ना चाहिए, उनको एक जवाब दे देता हूं। 2019 में टप्पल कांड हुआ था। टप्पल का सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर गांव आता है। उसमें ट्विंकल शर्मा नाम की 2.5 साल की एक बेटी का क्रूरता के साथ बलात्कार करके उसको बीच में से पाड़ के अपने घर के ही अंदर दबा दिया था। दबाने वाला मुस्लिम था। मुस्लिम था तो इसका मतलब ये नहीं है पूरी मुसलमान कौम गंदी होगी। जिस इंसान ने ये क्रूरता की वो इंसान गंदा था। भाई साहब, उस बेटी की लाश को निकालने वाला, उनके गांव में जाके उनके घर से लेके आने वाला अरेस्ट शिकारा था। आज भी पेज पे भी वीडियो में पोस्ट मिलेंगी। मैं गलत को गलत कहने वाला, सही को सही कहने वाला हूं। क्या ट्विंकल शर्मा कोई मुसलमान थी वो बेटी? जो पोक्सो एक्ट 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दरिंदगी होने पर फांसी की सजा, उसको लागू करवाने वाले हम हैं। 7 आंदोलन जंतर मंतर पे हमने किए थे। मां गंगा की सफाई के लिए अपने खून से पत्थर हमने लिखे थे जंतर मंतर पे बैठिए। क्या वो मुस्लिम पूजते हैं उसको? उसके बाद एक अपने यादव साथी था जिसको हमने अंदर बंद करवाया, जो मेवात को बदनाम करता था, गायों की सप्लाई करता था। आदमियों ने सवाल उठाए, आप उसको गलत कैसे बोल सकते हो? मैं आप सभी साथियों को बोलता हूं, इसका मतलब मैं यादवों का दुश्मन थोड़ी हो गया। एक इंसान गलत हो गया तो इसका मतलब मैंने उसकी पोल खोल दी, उसकी सच्चाई बता दी, तो इसका मतलब मैं पूरी यादव कौम का दुश्मन हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे आप आग सकते हो? आप एक आप ही की फौज का जवान तेज बहादुर यादव, शायद आप भूल गए होगे, याद दिला दूं, जिसको फौज से बर्खास्त किया हुआ है। उसने जब दिल्ली आंदोलन किया, सबसे ज्यादा आदमी लेके जाने वाला अरेस्ट शिकारा था। तेज बहादुर यादव का सबसे पहले साथ देने वाला अरेस्ट शिकारा था। तेज बहादुर यादव ने जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, सबसे पहले डोनेशन दिलवाने वाला, उसके लिए हाथ बढ़ाने वाला अरेस्ट शिकारा था। फिर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जब उसने चुनाव लड़ा, 70-80 गाड़ियां लेके जाने वाला अरेस्ट शिकारा था। तेज बहादुर यादव क्या यादव नहीं है? वो अच्छा नेक दिल इंसान है। मैं उसके साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। कहने का तात्पर्य ये है, एक सिंगल पर्सन के कारण आप जातिवाद का ठप्पा ना दिया करो। इंसान कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन जाति धर्म गलत नहीं हो सकते। आप उनको जाति धर्मों में मत तोला करो। अब बात आती है भाई मेवात से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसका कारण ये है आप लोगों को ये ना लगे कि अरेस्ट शिकारा मेवात के जो साथी उनका प्यार प्रेम देखते हुए उनकी भावनाओं के साथ खेल गया। बिल्कुल नहीं। चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे जहां से कोई समाज सेवी खड़ा है। चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे जहां से कोई किसान नेता खड़ा है। इन सभी जगहों से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम किसी के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहते। हम चुनाव वहां से लड़ेंगे जहां से ना कोई समाज सेवी खड़ा हो, ना कोई किसान नेता खड़ा हो, ना ही कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जिसकी बेदाग बहुत साफ छवि हो। हम चुनाव वहां से लड़ेंगे जहां पर वहां के विधायक जी ने या पूर्व विधायक ने या वहां के जितने नेता मंत्री उन्होंने कुछ भी नहीं किया उधर धरातल पे, और नजर घुमाने के बाद ऐसी एक ही सीट मिली। जो चुनाव लड़ेंगे भाई। सोनीपत के अंदर सीट आती है गोवाना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आप सभी साथियों को बता देता हूं, गोवाना जो विधानसभा है, गोवाना विधानसभा से हाल फिलहाल के जो विधायक हैं श्रीमान जगबीर मलिक साहब हैं, जिनकी उम्र 73 साल हो चुकी है, 74वें साल में लग रहे हैं। और आप सभी साथियों को बता भी देता हूं, यहां से जो विधायक गोवाना के अंदर से रहे हैं, 1966 में हरियाणा बना था। 67 और 68 में जो सबसे पहला विधायक रहा वो थे रामधारी जी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद 72 में बने थे रामधारी दौड़ जी, 77 में बने थे गंगाराम जी, 82 में बने किताब सिंह जी, 87 में बने किशन सिंह जी, और उसके बाद वापिस 91 में किताब सिंह जी बने थे। 1996 में पहली बार श्रीमान जगबीर मलिक जी हरियाणा विकास पार्टी से
विधायक भी बने, साथ में मंत्री भी बने 1996 में, और आज क्या है 2024। यानी कि विधायक जी को राजनीति में राज करते हुए 28 साल हो के 29वां साल लग चुका है, जिनकी उम्र 73 साल है। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, जगबीर मलिक जी अगला चुनाव भी हार गए थे सन 2000 में। शायद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राम कुमार सैनी साहब ने चुनाव हराया था। उसके बाद 2005 में हमारे ताऊ जी हैं विदल से धर्मपाल सिंह मलिक जी, वो बन गए थे। लेकिन उसके बाद दोबारा से बीट करते हुए जगबीर मलिक जी 2009 में, 2014 में, 2019 में लगातार 3 बार के विधायक है। लेकिन दुर्भाग्य की जो बात है, जो सबसे बड़े दुख की बात है, जगबीर मलिक साहब गोवाना में 62 गांव आते हैं। 62 गांव के अंदर चुनाव से मात्र 1 महीना पहले दिखाई देते हैं, और चुनाव जीतने की उनकी जो तकनीक है, हर गांव के अंदर उन्होंने 4 शक्तिशाली आदमियों को पकड़ा हुआ। 5वें घर में जगबीर मलिक साहब कभी जाते नहीं, बैठते नहीं है, उन 4 घरों में जाते हैं। अगर गांव का कोई काम हो, वे 4 घर ही जगबीर मलिक साहब के पास काम लेके जाते हैं। 5वां आदमी कहीं भी नहीं जोड़ा। 62 जो गांव हैं, 62 गांव के अंदर उनके यानी कि 250 आदमी टोटल हैं। कार्यकर्ता मान लो, या पर्सनली जानकार मान लो, या दिल तो जुड़े उड़ मान लो। मैं तो भाई गोवाना हल्के को मतलब इतने शालीन सिलताड़े आदमी मानता हूं, जो इंसान यहां से कोई काम नहीं कर रहा, बार बार उसको फिर भी बना रहे हैं, काम नहीं कर रहा फिर भी बना रहे हैं। किसी भी गौशाला में मलिक साहब का आज तक का रिकॉर्ड रहा है विधायक जी का। विधायक जी ने लास्ट 1100 रुपए से ज्यादा की पर्ची नहीं कटवाई है। किसी भी बेटी की शादी में लास्ट अगर सिर पे विधानसभा का चुनाव है तो 100 रुपए कन्यादान डाल ले, 101 रुपए भी कन्यादान के डालते नहीं है। विधायक जी ने आज तक कहीं विधानसभा में धरातल पे जनता के बीच में पब्लिक की कोई आवाज तक नहीं उठाई है, और फिर भी उस इंसान को 28 साल से राज में बैठा रखा है। 28 साल से राज में बैठा रखा है। विधायक जी की जो हालत है वो काफी मतलब नाजुक है, पतली है, उम्र ज्यादा हो रखी है, शरीर से वो बुजुर्ग अवस्था में 74वें साल का आप अंदाजा लगा सकते हो क्या एज होती है। लेकिन विधायक साहब फिर भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहने की अपनी देशी जो भाषा है उसमें अपने हरियाणवी ताऊ का आकर राज का, खाज का और ब्याज का जिसका चस्का लग गया वो छुट्टिया नहीं करे। बड़ी समस्या ये है, गोवाना का विकास नहीं होया, गोवाना का विकास रुका हुआ, गोवाना के जितने गांव उनका विकास रुका हुआ। उसका रीजन अगर कोई रहा तो ये रहा है, एक ही विकल्प, एक ही इंसान बार बार दिखाई देता है, जो हमारे पूर्व सीएम साहब भूपेंद्र हुड्डा जी और अपने सांसद साहब दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी छवि के कारण हर बार चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, विधानसभा में हम जिसको भेजते हैं, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की फुल फॉर्म, यानी कि विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य चुन के जिस विधायक साहब को आप वहां पे तिलक लगा के भेजते हो, जब वो आपकी जनता की आवाज ही नहीं उठाता, वो आपकी जनता के काम ही नहीं आता, वो आपकी जनता के सुख दुख में शामिल ही नहीं होता, फिर ऐसे विधायक का करोगे क्या? सबसे बड़ा सवाल। अगर किसी को यह लगता है भाई कांग्रेस सा होगी, चलो कांग्रेस को बना लो, आपकी बातें बड़ी करते हैं, कांग्रेस को बनाओ। कांग्रेस तो आज से पहले भी आई है, लेकिन कांग्रेस आने से इन ताऊ जी ने आपके लिए क्या किया, ये तो बड़ा सवाल है। 2009 में कांग्रेस ही थी, आप सभी साथियों को पता होगा, ये राज में थे। मैं पूछना चाहता हूं गोवाने हल्के के लिए किया क्या? 14 में भी बने हैं, ये 19 में भी बने हैं। एक विधायक की इतनी पावर होती है, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग आशीर्वाद देते हो, अपने बेटे को, अपने भाई को विधानसभा तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, जमीनी स्तर पर संघर्ष और मेहनत करते हो, 89 जो विधायक एक साइड बैठे होंगे उनको ये दिखा देंगे, एक विधायक जो गांव का, धरातल का, देसी किसान का, जमींदार का, गरीब का बेटा चुन के यहां पे बैठा है,
उसकी ताकत क्या होती है। वहां जब बोलेंगे ना अपने हलके के लिए, विकास के लिए, पता लगेगा सभी साथियों को। दूसरी बात, अगर जातिवाद में तो लोगे, धर्मवाद में तो लोगे, भाई हम चुनाव को ये फाइट नहीं करेंगे। जिनको लगता था मैं तो मुस्लिम सपोर्टर हूं, तो आप सभी साथियों को बता देता हूं, गोहाना मुस्लिम इलाका नहीं है। गोहाना के अंदर मुसलमानों की वोट भी नहीं है, मात्र 3, 4, 5 हजार होगी। उनसे कोई विधायक नहीं बन सकता। आप सभी साथियों को बता देता हूं, धरातल पे जमीनी स्तर पे काम किया है भाई। हजारों बेटियों की शादी करवाई, बात भरवाई, 4 से 5 हजार परिवार बसाए। इतने लंबे संघर्ष से, इतने लंबे टाइम से लगे हुए, लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की लोगों की नगद मदद की। जिस टाइम पे कोविड नाम की जो बीमारी की एक दहशत थी, 4 से 5 लाख गरीबों को तो खाना बांटा गया था। जिस टाइम पे लोग अपने घरों में छुप रहे थे, औरतों को जो महामारी फैलती थी उस टाइम पे कोविड के, लेडीजों को सैनिटरी पैड बांटी गई थी हजारों में, ताकि बीमारियां ना फैले। मास्क बांटने की शुरुआत पहले दिन से ही 57,000 मास्क बांट के शुरुआत हमने की थी। जिस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत थी, उस टाइम ऑक्सीजन की मशीन तक लाके हमने दी, सिलेंडर हमने बांटे। जिस टाइम पे हॉस्पिटलों के अंदर पेशेंटों को बेड नहीं मिल रहे थे, हजारों बेड हमने दिलवाए। जब सब काम हम करते हैं, गरीब के सुख दुख में काम हम आते हैं, महामारी लाचारी में काम हम आते हैं, समाज के बीच में हम खड़े रहते हैं, समाज के बीच में लठ और जूत हम खाते हैं, हर आंदोलन में सबसे आगे हम रहते हैं। विपक्ष की जो भूमिका है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी कहते हैं, उनके खिलाफ अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वे हमारे जैसे बच्चे, हमारे जैसे लोग हैं जो समाज के लिए हर संघर्ष पे आगे खड़े रहे। हर वक्त, हर समय में हमने अपने हरियाणा का साथ नहीं छोड़ा। राज में हम भी बैठ जाते हैं जब चाहूं, जहां से चाहूं। आज भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, आप लोगों के सामने सच्चाई बताता हूं, अरस छेकारा 20 जगह आते टिकट दे देंगे, ग्रामीण सीट पर कितने तो ले ले, जड़े ते 23-24 उड़े तो दे देंगे, और 100% गारंटी बनावांगे, और बनाते मंत्री भी बनावांगे, क्योंकि इनको खुद यूथ और युवा की जरूरत है। इनको पता है आप लोग बैक में आ चुके हो, और फिर भी हम उस राज में जाके नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि हमारे हरियाणा के साथ उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया। बाहर की बात नहीं करते, खाली हरियाणा के ही कर लेते, बार बार लठ खाना, जूत खाना, संघर्ष करना। दूसरी बात, घरों में बैठ के बात करने वाले नहीं है भाई। ये सारी चोटें जितनी हैं, ये जितनी भी चोटें हैं, सब अलग अलग आंदोलन की हैं। आंदोलनों में लट्ठा की, जूता की चोट सही है, ईट मार मारना फोड़ रखे हमने। दूसरी बात, 140 आंदोलनों में भागीदारी रही अपनी, छोटा मोटा कैसा है भी हो। 2019 में 57 आंदोलन अकेले जंतर मंतर पे कर रखे हैं। दिन रात पब्लिक के बीच में रहे हैं। आपके विधायक साहब का कैरियर 28 साल का तो विधानसभा में जाते हुए हो चुका है। गारंटी देता हूं, आज तक 5000 प्रोग्राम अटेंड किए हूं उन्होंने। 5000 प्रोग्राम, कहने में छोटी बात 5000, हमने 5000 प्लस प्रोग्राम हरियाणा, यूपी, राजस्थान में अटेंड किए हैं। गरीबों के सुख दुख में शामिल हुए हैं। हर जगह पे कुछ न कुछ अपनी जेब से दे के आए हैं, लेके नहीं आए हैं। आज तक का रिकॉर्ड रहा है ये। अब बात आती है, भाई मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा भाईचारा, मेरी टीम, मेरे बुजुर्ग सबका ये कहना, अब नहीं लड़ेगा तो लड़ेगा कब? अब जवानी जो है, जवानी में ही जवानी का शुद्ध उपयोग नहीं करेगा, काम करने के लिए आगे नहीं आएगा, जिम्मेदारियों से भागेगा, आगे चल के क्या करेगा? आप सभी साथियों को ये बता देता हूं, आप सभी साथियों के कारण ये फैसला लिया है, गोहाना विधानसभा चुनाव से फाइट करेंगे। अब बात आती कौन सी पार्टी से। पार्टियों की बात बता देता हूं भाई, ना तो हम कभी भी किसी पार्टी के बाहर टिकट मांगने के लिए गए, ना ही आपके भाई के इतने बड़े कोई लिंक है। मैं जानता हूं आप लोगों को, मेरा मानना यह है, किसी नेता, मंत्री, मिनिस्टर के पैर पकड़ने से अच्छा अपने बुजुर्गों के, अपनी काकी ताइया के, अपनी मातर शक्तिया के पैर पकड़ लूंगा, वो बढ़िया रहेगा। जब चुनाव आता है, जब आपके नेता मंत्री दलित के घर में जाके खाना खाते हैं, पोस्ट घेरते हैं, जब चुनाव आता है, किसी गरीब की शादी में शामिल होके दान देते हैं,
मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, ये काम तो हमने रोज कर रखे, जितने काम हमने बिना कुछ बने कर दिए, आपके विधायक साहब ने 28 साल में बनने के बाद भी नहीं करे। रही बात दलितों के घर खाना खा के फोटो गिरना, डेली खावा है भाई, हमारे तो घर में भी हमारे साथ रहे हमारे भाई। हमने तो जाति धर्म इन चीजों से सख्त नफरत है, इंसानियत में विश्वास करते हैं, इंसानियत के काम करते हैं। इंसान से बड़ी कोई जाति कोई धर्म ही नहीं है। आप लोग ये ड्रामा और दिखावा करते हो ना भाई। वो धोड़ कपड़ी वाला नेता बनना, सफेद कपड़े पहन लिए, अपना प्रेस टूटन निधि करीज जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप सभी साथियों से अब जो सहयोग चाहिएगा सभी साथियों को बता देता हूं भाई। बड़े बड़े विधायकों से लड़ाई है जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तन मन धन हर चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं इतने बड़े घर परिवार से नहीं हूं, 10 करोड़ की टिकट खरीद लाऊंगा, 5 करोड़ की दारू पिया दूंगा, 5 करोड़ के पोस्टर छपवा दूंगा, 10 करोड़ रुपए नगद बांट दूंगा, 30-40 करोड़ रुपए लाके मैं चुनाव जीत जाऊंगा। ये मेरे बस का नहीं है। आप सभी साथियों को बता देता हूं, अपनी इतनी औकात नहीं है। परमात्मा की दया से जो भी कमाया है अपनी गाड़ी का तेल पानी काट गया, अपनी गाड़ी की किस्ता का खर्चा काट गए, किराए के जो मकान में रहा हूं उसका किराया काट गए, अपनी जेब से भी आप लोगों की जेब से भी सब कुछ समाज सेवा में लगा है सब कुछ, वरना मैं भी आज बड़ा आदमी होता। दूसरी बात, डेली मौत के मुंह में रहे हैं भाई। आप सभी साथियों को आज खुल के बता देता हूं, ये बातें नहीं बताई। बाबा जी की बूटी के नाम से सभी को पता, अपना आयुर्वेदिक देसी दवाइयों का काम है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के मुझे बहुत इनाम मिले हैं। 7 बार मेरे पर रेड पड़ी है, इनकम टैक्स की, जीएसटी विभाग की, अपनी आयुष्मान की, बिजली की, मतलब अलग अलग तरह की 7 रेड। बार बार परेशान किया गया, बार बार टॉर्चर किया गया है। आपकी सरकार द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमे भुगत रहा हूं। एक मुकदमा तो श्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने ऐसा लगा रखा है सोनीपत सेक्टर 23 में प्लॉट कब्जाने का, जिसकी तारीखें लगती हैं सोनीपत कोर्ट में। आज तक जज साहब को भी ये नहीं पता वो प्लॉट कौन सा है, कहां है। प्लॉट ही नहीं है जो कब्जा रखा है, कागजों में प्लॉट नहीं है, ना ही प्लॉट का कोई मालिक है, और वो प्लॉट कब्जे का मेरे को मुकदमा लगा हुआ है। साफ छवि है, चोरी जारी ठगी किसी चीज का आज तक अपने ऊपर कोई मुकदमा नहीं, कोई दाग नहीं। दुश्मन भी ये बता देगा रस शिकारा नशे से कितना दूर रहने वाला है, चोरी जारी से कितना दूर रहने वाला है। इन्होंने बदनाम करने के लिए लड़कियों की साजिश बनाई आपकी सरकार ने। आपका एक नेताजी है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, शुक्र है वो लोकसभा का चुनाव हार गया आपकी बीजेपी पार्टी का। अगर वो जीत जाता सबसे पहले उसका टारगेट था रस शिकारा को मरवाना, क्योंकि उन्होंने पहले भी कोशिश की थी। जिस टाइम मेवात वाला मामला हुआ तो उन्होंने ये कहा था ये हरस शिकारा ने हिंदू मेवात को एकदम बदल के रख दिया, इन्हें भाईचारे की जो चीज लेकर है ना, अगर ये ऐसे ही लगा रहा है, इसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये एकदम सरकार के लिए बहुत बड़ा रोड़ा बनेगा। सबसे पहले इसको निपटाओ। आज खुल के बताता हूं, 20 करोड़ रुपए का नगद ऑफर दिया गया था मेरे को सरकार की तरफ से। कुछ बड़े अधिकारी रोहतक के अंदर मुलाकात के लिए आए थे, 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था कि आप मेवात के अंदर से यात्रा निकलवाओगे। मैं बोला मैं फ्री में निकलवा दूंगा, मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है। और वो मेव जितने भी मेव हैं वो मेव आपको सराखों पे बैठाएंगे, हम यात्रा निकालेंगे तो वो आपको सिक्योरिटी देंगे, सपोर्ट देंगे। जो आप लोगों ने हा उल्ला बना रखा वहां ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ चलो। उन्होंने बोला यात्रा आपके तरीके से नहीं हमारे तरीके से निकलेगी। मैंने पूछा तरीका बताओ, उन्होंने तरीका बताई। 51,000 भगवे में हमारे आदमी होंगे, 51,000 उनके सपोर्टर होंगे, 1,02,000 आदमियों की यात्रा निकलेगी, जिन सभी के हाथों में आप अपने हिसाब के जो तरसूल भाले इस टाइप के हथियार होंगे जो किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, ताकि उनको डायरेक्ट आप लोग हथियार भी नहीं बोल सकते। और जब वे मस्जिदों के बाहर से जाएंगे तो मस्जिदों से मुसलमान हमला करेंगे उन पर। मैं बोले हमला क्यों करेंगे, मेरे होते हुए मुस्लिम हमला नहीं करेगा। क्यों करेगा? वो आपका समर्थन करेगा, वो आपका साथ देगा। दिल जान से चाहने वाले लोग हैं, वे हमला क्यों करेंगे आप लोगों पर? बोला करेंगे ना। मैं बोला क्यों, जवाब दो इस बात का। बोले आपके मुसलमान नहीं हमारे मुसलमान करेंगे, यानी कि जो उनके पेड वर्कर होते हैं। मैं बोला वहां आपको पता है कितने आदमी मर जाएंगे? बोला मर जाने दो।
आपका तो नाम होगा, नाम करने का तरीका हम बताएंगे, हमारी जो मीडिया वो आपको उठाएगी। मैंने हाथ जोड़ लिए जी, मैं किसी की लाश का सौदा नहीं कर सकता, ऐसी नेतागिरी अपनी ऐसी तैसी करवागी, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये जवाब देने के बाद उन्होंने आंखें दिखाते हुए कहा, सरकार से दुश्मनी का मतलब जानते हो? मैं बोले जानना क्या, मौत से आगे तो कुछ होता नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मरवा सकते हो। ये दुख दर्द तकलीफ मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। मेरे घर से बाहर निकलता हूं तो मेरी पत्नी, मेरा घर परिवार ये इंतजार करता वापिस आएगा या नहीं आएगा। ये दुख तकलीफ मन सहन करते करते कम से भी कम 6 साल हो चुके हैं। 18 से 24 का जो जीवन है ऐसे ही चल रहा है। पर्सनली तौर पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ मेरी कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई भी दुश्मनाई नहीं है। आज तक किसी के साथ तू तड़ाक भी नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर कोई विपक्षी बना मेरे को गालियां देके या फेमस होने के चक्कर में, उनके गांव का भी कोई प्रोग्राम आया तो मैंने मना कर दिया। आपके गांव का आदमी मेरा वो अपने आप को विपक्षी समझता, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा सकता भाई। मैं वो गांव में जाऊंगा तो अगले नहीं मानेंगे नीचा दिखा रहा। तो इसीलिए आप सभी साथियों को एक ही बात कहूंगा, मैं नामी रोना होता वे 20 करोड़ रुपए पकड़ लेता और थारे बीच में मेरी छवि भी बढ़िया बनी पावे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे को बचाने वाला होता, मरवाने वाला तो होता नहीं, मरवाने वाली तो सरकार होती। लेकिन ऐसी राजनीति की मुझे जरूरत नहीं है। पहले ही आप लोगों को एक बात बता रहा हूं भाई, किसी पार्टी से टिकट ले ना ले, निर्दलीय लड़े, कैसे भी लड़े, सीधी साफ स्पष्ट अपनी बात होगी। जाति धर्म मजहब के नाम पर हम वोट मांगने ना जाएंगे ना बनेंगे ऐसे। हमारे लिए सब एक समान है। जिस कौम में मैंने जन्म ले रखा, मेरी कौम ने मेरे को यह सिखाया, दूसरी कौम का अपनी कौम से भी ज्यादा सम्मान और प्यार करना है। दूसरी कौम पर, दूसरे धर्म पर कोई आंच आती है, एक इंसानियत के नाते, एक लड़ाका योद्धा होने के नाते आपको उनसे पहले लड़ना है। तो मेरी तो हर कौम है, हर जाति है, हर धर्म है, हर मजहब है, सबने मेरा साथ दिया है। कोई भी मदद करी है, हर एक आदमी ने, बिना जात पात, बिना धर्म, बिना मजहब देखे। तब मैंने किसी बेटी के लिए चंदा मांगा या किसी भी चीज के लिए चंदा मांगा, वो आप लोगों ने हाथ बढ़ा के दिया है। आप सभी साथियों को बता देता हूं, कल ये वीडियो सामने आ रही थी मेरी ही पुरानी, एक ओम सैनी नाम का 7 साल का बेटा था जो कैंसर से पीड़ित था, रोनी के हॉस्पिटल में एडमिट था। यूपी का लड़का था, 2017 या 18 की ये पोस्ट है। उस बेटे की घर, धरती, जमीन सब कुछ बिक गया था, इलाज में कैंसर था उसको। ओम सैनी नाम का मात्र 7 से 8 साल का लड़का, उसके मां बाप रो रहे थे, रैम की भीख मांग रहे थे, मैंने उनकी मदद कर दी। मेरी खुद आंखों में पानी था 2 दिन तक उस गाड़ी से नीचे उतरने के बाद, उनकी मदद करने के बाद भी। तीसरे दिन मेरे को खुशी मिली जब ओम सैनी की माता जी का फोन आया, बेटा थारे कारण हमने जो अपनी घर, धरती, जमीन गिरवी टेक रखी थी हमारी, वह भी छूट गई, हमारे बेटे का भी इलाज चल रहा है। लेकिन वो बेटा उसकी जान नहीं बचा पाया, 1 साल बाद भगवान को प्यारा हो गया। देखो, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई 60 लाख रुपए के लगभग की उनकी नगद मदद हुई। यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर से निकल के उल्टे हाथ को कोई गांव था, हरिद्वार जा रहे थे, तब हमारे को पता लगा एक हमारे अपने जाटो समाज की बेटी जो अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी, अंधी नहीं थी, बहरी और गूंगी थी। उस बेटी का एक बहुत कम उम्र की थी, उस बेटी का बलात्कार करके उसको एक भट्ठे में जला के मार दिया था बाहुबली आदमियों ने। दुनिया भर के नेता मंत्री गए जो अपने आप को नेता मंत्री मानते हैं, उस बेटी की FIR तक दर्ज नहीं हुई, क्योंकि वे ताकतवर आदमी थे, बाहुबली थे। एक हरस चिकारा, सोनीपत हरियाणा का रहने वाला एक गरीब परिवार का इंसान हरिद्वार नहाने के लिए जाता, रास्ते में नजर पड़ जाती, पता लगता, मैं गया, मैं लाइव आया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों नहीं इनकी पैसों से मदद की जाए, जिसके कारण ये अच्छा वकील करेंगे, चुनाव लड़े, वो अपना मुकदमा लड़ेंगे। मैंने यही काम किया। उनकी लगभग 60 लाख रुपए की मदद होगी। उनकी भी मदद होने के बाद उनकी कॉल आती, बेटा अब हम क्या करें, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ, एक अच्छा वकील करो, वकील आपको राय देगा आपको कैसे आगे बढ़ना है। देहाती, देसी एरिया, गांव की कहानी, 14-15 साल की लड़की को बलात्कार करके खाट पे बांध के उसको जला देते हैं, जाटो परिवार की लड़की को। वहां जात पात और ज्यादा है।
दूसरे इंसान साथ नहीं देते। जब वहां साथ दिया तो मेरे को पुलिस छोड़ के गई थी 15 किलोमीटर दूर तक कि आपको निकलने नहीं देंगे। ये हालात थे, मतलब मैंने गरीब लड़की की मदद कर दी तो पुलिस की 2 गाड़ियां मेरे को छोड़ने आई थी। हरिद्वार का मैंने प्लान कैंसिल करके आगे निकल गया था, क्योंकि जान बचानी जरूरी होती है आपको जब कोई फॉलो करता है। हर इंसान के अंदर एक मौत का डर होता है। उसके बाद क्या होता है, 1 हफ्ते के अंदर मुकदमा भी दर्ज हो गया और वे पकड़े भी गए। एक उस वीडियो के कारण दबाव बन के वो वीडियो सोशल मीडिया पर कहीं गृह मंत्री तक पहुंच गई। ये है सोशल मीडिया की ताकत। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, आपका भाई पड्याउड़ भी है, कड्याउड़ भी है, रगड़ियाउड़ भी है, चप्पल तोड़ रखी भाई, पहचान चप्पल घिसा घिसा के बना रखी, तड़वे चाट करनी। किसी के बाहर टिकट मांगने जाने की अपनी हिम्मत नहीं है। आप लोग अपनी ताकत दिखाओ, आप लोग अपनी मजबूती दिखाओ, आप लोग अपना भाईचारा दिखाओ। और जितनी मेरी मातृ शक्तियां, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने संघर्ष किया, रस छिकारा ने किया है। गोवाना से जितने भी विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, 20, 30, 40, 50 जितने भी आदमी आएंगे, जितने चुनाव लड़ेंगे, अगर उनमें से उस 19-20 को 30 को एक साइड करके एक साइड रस छिकारा को रख लेना, अगर उन सब के काम अकेले रस छिकारा के बराबर पागे, भाई गर्दन कटा लेंगे। हमारे को वोट ना देकर उन्हीं को वोट देना। अगर सब पे अकेला भारी पड़ रहा हो, सब पर अकेला भारी पड़ रहा हो, तो साथ देने का फिर आप लोगों का हक भी बनता है, आशीर्वाद देने का हक भी बनता है। एक साथी ने लिखा, संघर्ष जारी रखो, टिकट आपकी चौखट पर आएगी। भाई आप सभी साथियों को बता देता हूं, जिस पार्टी को आप पसंद नहीं करते हो, गर्दन कटवा लेंगे, वहां से टिकट मिलती है, चाहती नहीं। सीधा है बोल रहे, मंत्री बनाने तक की जिम्मेदारी, ऐसा पद भाड़ में जाए, ऐसी टिकट, ऐसा पद चाहता नहीं। हम सब एक ही बात कहना चाहते हैं, आप सभी साथियों को यही बताना चाहता हूं, अपनी तैयारी करो। चुनाव हर शिकारा नहीं, आप सब लड़ रहे हो। किसी नेता मंत्री के बाहर काम के लिए जाते हो, जब उनके बिना मैं इतनी चला दूं थाने चौकिया में, तो थारे मामले भी नहीं छोड़ता, भी नहीं मिटवा दूं। अगर हम कुछ बन गए, कुछ पद होगा, शर्म आती है जब एक SHO SP DSP के पास कॉल करते हैं, सर ऐसे ऐसे बोल रही हैं, शर्म में वे काम कर देते हैं। आज तक 21-22 हरियाणा के IAS IPS अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्यार आशीर्वाद है, लेकिन उनको दिखा नहीं सकते। वो अपनी बैकबोन है, अपनी मजबूती है, उनके कारण हमारी इज्जत बची आज तक। अगर किसी ने सबसे ज्यादा नीचे नीचे साथ दिया तो प्रशासन ने दिया रस छिकारा का, सबसे ज्यादा उनके कारण इज्जत बची हुई है। सरकार तो कब की कम मरवा देती। आपके एक विधायक साहब जो बता रहे हूं, अभी लोकसभा का चुनाव आ रहे, वो तो बहुत पहले से कभी लड़कियों का मुकदमा लगवा रहे थे मेरे पे। वो तो धन्यवाद करता हूं उन बहनों का, उन्होंने मना कर दिया कि रस छिकारा पे मुकदमा हम नहीं लगवा सकती, क्योंकि ऐसा इंसान हरियाणा के अंदर हमने कोई देखा ही नहीं। जब हर इंसान के अंदर ये सोच, ऐसा इंसान नहीं देखा, इतना मेहनती, इतना संघर्षशील, इतना सब कुछ करने वाला, तो भाई साहब फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? उसका रीजन क्या, उसका कारण क्या है? क्या आप लोगों की सोच एक ही बात से बंधी हुई है? कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस। पहला इकलौता ऐसा आदमी हूं, एक अपने किसान नेता है अनीस भाई, अनीस खटखड़ टोल से, उन्होंने प्रोग्राम करवा रखा था, वहां चौटाला पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सब बैठी थी। आज भी वह वीडियो, वो भाषण पढ़िया में लगा आप लोगों ने, कम से कम 20 तो वहां भूतपूर्व विधायक बैठे थे। जयंत चौधरी भी वहीं था, अपने दीपेंद्र हुड्डा जी भी वहीं थे, अपना वो जयपुर वाला एक लड़का वो चौधरी वो भी वहीं था, जयपुर यूनिवर्सिटी का जो बना रखा, अपने अब चौटाला की पूरी टीम, पूरे विधायक वहीं थे। वहां पे स्टेज के ऊपर मंच से माइक पकड़ के वहां उन सभी के सामने मैंने एक बात बोल ली थी। वो बात ये थी, अगर आप लोग ये सोचते हो भी बीजेपी को हरा लो, बीजेपी को हरा लो, बीजेपी को हरा लेंगे, बनाओगे किसको? ये मंच पर जो आदमी बैठे इनको, अगर इनको बना दोगे, फिर आप इनके पीछे घूमोगे, फिर इनका विरोध करोगे, हमने गलत आदमियों को बना दिया। सरकार तो पहले इनकी भी रह चुकी है। आप लोग जब तक मजबूत नहीं हो सकते, आपके खुद के बेटे जब तक सत्ता में कुर्सी के ऊपर नहीं बैठे होंगे, ये बात हरस छिकारा ने कही थी, सबके सब मेरे आंखें पाट के मेरे मुंह को देख रहे थे। अगर मेरे को टिकट लेनी होती, अगर मेरे को पानी भरना होता, तो मैं उन नेता लोगों की तारीफें करता। वो हमने करनी नहीं आई, सच्चाई को सच्चाई कहना है, इसी मारे हम पीछे रह गए। आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं, अगर भाई
मारे बराबर में गोवाना विधानसभा है, सारे विधायका ने मिलकर भी काम कर रखा होगा। विधायका का मतलब जो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, सब ने मिलकर, उसमें थारा विधायक भी आ गया जगबीर मलिक साहब। विधायक रहते हुए भी अगर इतना काम कर रहा होगा, मैं गारंटी देता हूं किसी के घर के बाहर हम वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह, अगर तय कर लिया, आप अपने भाई पे इतना विश्वास जरूर बनाए रखना, ना उल्टा हटना आता, ना बैठा कदे न्यू मानते हो बैठ गए। दो ही चीज होती चुनाव में, जीत हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार हो जाएगी। हमें भी पता लग जाएगा हमारे भाईचारे पर हम जितना घमंड और विश्वास कर रहे हैं। 62 गांव आते हैं, 62 गांव में 64 मेरी रिश्तेदारी, 500 से पहलवान और स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं जो मेरे रूममेट रह चुके हैं। 6400 आदमी, 6400 आदमी पर्सनली तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन 62 गांव में। उन गांव की लिस्ट भी बता दूं, एक के गांव ने नोट कर लियो, जिसकी जिस गांव में जैसी जानकारी हो, रिश्तेदारी हो या गांव के लगते हो, भाई तैयारी करो। मैं आप लोगों को गांव के नाम बताता हूं, हर गांव में ही हर साथी से मिलेंगे, चाहे पानी पर बुलाओ भाई, इससे ज्यादा कुछ चाहता भी नहीं। ये गांवों की लिस्ट आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। गंगेश्वर गांव, खंदराई, सैनीपुरा, गड्डी उजाले खा, कैलाना खास, खानपुर कला, कासंडी, कासंडा, दुबेटा, माजरी, मोई, बादी, सरगतल, ककाना, गामड़ी, गड्डी सराय, गोवाना, सनगढ़, वजीरपुर, गुड्डा, नगर, ये है भाई बड़ोता, न्यात, खेड़ी दमकन, जोड़ी, दोदुआ, रोड़द बादी, चटिया, देवा, रमाणा, चटावली, मारा, चढ़ाना, जुआ, सलीमपुर, बोड़ा, बिदल, लाठ, पनाना, त्याड़, सलारपुर माजरा, नैना ततारपुर, बादशाहपुर माछरी, करेवड़ी, खिजरपुर माजरा, रतनगढ़, फदाना, जाफराबाद, किला उड़द, उलायडी, बड़वासणी, गड्डी हकीकत, जाजी, यो है भाई मुआना, गुणा, सलीमसर माजरा, लोहारी टिब्बा, भटगांव, बागड़ू, मलाना, ताजपुर और दोनों त्याड़े, छोटा बड़ा त्याड़ा और मईपुर, ये गांव आते हैं। गांव की लिस्ट बना दी है, इस वीडियो को दोबारा से सुन लेना। और जो हमारे फोन नंबर, वो भी आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं। अपना फोन नंबर जो है 839 839 88 88 901, सबके कॉल एक साथ तो उठा नहीं पाऊंगे। इसके व्हाट्सएप पे इन गांव के आपके जितने साथी, जितने रिश्तेदार, जितने यारे प्यारे, जितने मित्र आप लोगों के जानकार हो, मैन टू मैन तो मिलांगे। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं भाई, एक अच्छे लेवल की तैयारी करांगे, एक अच्छे लेवल की तैयारी करके मिलजुल के इस चुनाव को पार करांगे। और ये वादा करता हूं, आप लोगों ने किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है। विधायक गोवाना तक बनाएंगे, काम पूरे हरियाणा के करांगे, पूरे हरियाणा के बिना बने करा थे तो भाई आगे छोड़ा कौन है। पावर में हुए पीछे तो बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन उस पावर को लेके आना आप लोगों का काम है। आप लोगों के बीच का आधी रात ना का गला पकड़ से कोई भी ती फेसबुक पा के गाड़े दे दो हो, अगर शिकारा कड़ा है तो उतना यो ना कर, क्योंकि अपना हक समझो हो आप लोग। और उसके बाद मैं ये कहता हूं, कोई पावर होगा, फोन में ताकत होना बहुत जरूरी है। एक फोन करके बोलते हैं विधायक बोल रहा है, एक फोन करके बोलते हैं जी मैं ऐसे ऐसे आम इंसान बोल रहा हूं। आम इंसान का काम नहीं होता, बिना पावर के, बिना ताकत के कुछ भी नहीं हो सकता। हद से ज्यादा फोन आते हैं, भाई साहब नौकरी दिवा दो, कड़े ते दिवा दूंगा भाई, बेरोजगार पूरा हरियाणा घूमा है, क्या ताकत है मेरी, क्या पावर है, झूठी बोर बढ़ाई मेरे बस की नहीं है, कहां से दिवा सकता हूं मैं आप सभी साथियों को सिर्फ और सिर्फ ये आश्वासन दिवाता हूं, आपका भाई जो आज वही रहेगा। 90 विधायक चुन के जाते हैं, उन मगर निवासी विधायक अलग काम करेंगे। अरे शिकारा इकलौता आप लोगों को उन निवासी आप भारी पड़ता दिखेगा, ये गारंटी है। तैयारी करो भाई, लड़ाई छोटी नहीं है। दूसरी बात यह बात से भाई, किसी के बाहर टिकट मांगने जाने तक अच्छा थारे पैर पकड़ को और ज्यादा मेहनत कर लेंगे। अब आप सभी साथियों का चुनाव, आप सभी साथियों की जिम्मेदारी, आप सभी साथियों का काम है। मेरे को नहीं पता, जो भाई जिस चीज में निपुण हो उसी काम को निभाओ। कोई सोशल मीडिया पर निपुण है तो सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट गेरो, भाईचारा जोड़न में मजबूत है, को गड्डी घोड़े में मजबूत है, को पैसे में मजबूत है। जो जिस तरीके से मजबूत है, चुनाव शाम दाम दंड भेद से लड़ा जाता है। आपका भाई किसी भी चीज में कहीं से दबने वाला नहीं है, ये गारंटी है।
थारी की इतनी चिनाड़ नहीं होने दूंगा। जो गैल खड़िया है किसी ने 10 रुपये ला दिए, ये मेरा वादा है भाई 10 रुपया के 10 गुना करके देने का, अगर हम अपने मकसद में कामयाब हुए। गरीब का किसी ने नहीं खाने देंगे भाई। पूरे गुवाना हल्के के 62 गामा की जिम्मेदारी है। किसी गरीब ने कदे दुखी नहीं होने देंगे। दुखी किन चीजों तो नहीं होने देंगे। एक भी गरीब की जो लड़की है उसकी शादी की जिम्मेदारी जब आप जो उठा हाथ उस टाइम पर तो भाई एक तरफा ही सब कम कर देंगे। दूसरी बात होती शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इन चीजों का समाधान हमारे हल्के में इन चीजों की कमी नहीं पाओगी, ये वादा, ये गारंटी है। हम राज में रहा ना रहा खाली विधायक विधायक बन गए जब भी, क्योंकि एक विधायक की पावर क्या होती वो हमें पता है। एक विधायक के अंदर ताकत क्या वो हम दिखाऊंगे। जात पात मजहब धर्म से दूर होके जिन आदमी आप यो टैग लाग रहे हैं उन सबसे एक ही बात को, हाँ भैया तो अपने विचार बदल लेना या हमारा साथ भले ही मत देना, क्योंकि हमने चाहिए साफ सुथरी छवि के आदमी। साफ सुथरी छवि हमारी खुद की या हम पसंद करा। हाँ, आप सभी साथियों ने इतना प्यार इतना सम्मान दिया, इस लड़ाई में हम सब एक होके आगे बढ़ेंगे। और एक बात और बता देता हूं, लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना ये जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक आप लोग इनका साथ नहीं छोड़ोगे। इनसे हिसाब लेना शुरू करो, आप लोगों ने आज तक किया क्या है। जगबीर काद्यान भाई कह रहा है मेरे परिवार के 4 सदस्य दिन रात आपके साथ खड़े रहेंगे। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, और कोई भी समाज सेवी, कोई भी किसान नेता कहीं से भी चुनाव लड़ेगा भाई, हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे। अच्छे आदमी आगा हो जब भाई ये चोर वगैरह बजाए जाएंगे। दूसरी बात, जितने मेरे जो किसान नेता हैं, जितने किसान संगठन, उन सब से हाथ जोड़कर थारा बेटा थारा बच्चा एक रिक्वेस्ट करे है भाई, एक बार सारे इकट्ठे होकर एक मीटिंग कर लो। और एक मीटिंग करके जो 90 आप लोगों की विधानसभा है उड़े तेक एक मानस सारे संगठन इकट्ठे होकर खड़िया तक कर लो। जो जो अच्छा लागत तुम खड़िया तक करके साथ देकर देख लो। थारा भला नहीं होगा ये रोडा पर सड़का पर नारे लाए थे। जब तक सरकार में परिवर्तन का हिस्सा आप लोग नहीं बनोगे तब न कोई नहीं बुझेगा। या विनती है आप सब तक, मेरे नंबर का सब न पता रस शिकारा पेज पे लिख रहा, डेली की अपडेट मिलती रहेगी। हाल फिलहाल या लाइव खत्म होते ही हरिद्वार जाऊंगा। आज एतवार और सोमवार 2 दिन हरिद्वार रहूंगा, क्योंकि हरिद्वार में एक बहुत जरूरी दवाई लेकर आनी मजबूरी है। भीड़ ज्यादा है पता है, रोड बंद कर रखे हैं पता, समय बहुत ज्यादा खराब होगा, लेकिन मजबूरी क्या करी। वो दवाई लेकर आकर सोमवार की रात तक वापिस हरियाणा पहुंचूंगा हरिद्वार से। और मंगलवार को गांव गांव घूमना शुरू कर देंगे। अब आप लोगों का काम है, जिस गांव तो जो जुड़ रहा हो अपने घर में बुलाओ, अपनी जड़े भी बुलाओगे, जैसा जो प्रोग्राम कराओगे शर्म आता है भाई।